Good afternoon, class. Today we will start a new chapter, that is chapter 8. Chapter name is Environmental Pollution. Look at here. Page number 56. Before starting a chapter, first we all understand what is the environment. Okay? Environment is whatever surrounds us. Whatever we see around us is known as environment. जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सब चीज क्या है? एनवायरमेंट के अंदर आता है. It can be human made things. Okay? Human made, natural things. Whatever we see around us is known as environment. जो भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो इंसानों से बनाई हुई कोई चीज हो, बिल्डिंग हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, या फिर नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की गई कोई भी चीज हो, वो सब चीजें किसमें आते हैं? एनवायरमेंट में आते हैं. बट चैप्टर इज अबाउट एनवायरमेंट पॉल्यूशन. ओके, अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारा एनवायरमेंट एक नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, उससे वो कैसे पॉल्यूट होता जा रहा है धीरे धीरे. ओके, ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट. ह्यूमन बींग जो है इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब इंटरनल पार्ट है. ह्यूमन बींग एनवायरमेंट का पार्ट है, वो एनवायरमेंट में ही रहते हैं. यानी कि एनवायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? ह्यूमन बींग. ठीक है, दे डिपेंड मेनली द एनवायरमेंट. ह्यूमन बींग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के लिए, और एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं किस पर? एनवायरमेंट पर. एनवायरमेंट से मिलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, एयर है, वाटर है, whatever natural resources are available in the environment, they are used by human beings. Water, soil, there are many natural resources. Okay, वो सब किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? ह्यूमन बींग के द्वारा. एंड को एग्जिस्ट विद अदर लिविंग फॉर्म्स. और मतलब अदर लिविंग फॉर्म्स में भी ह्यूमन बींग्स इसमें क्या करते हैं? को एग्जिस्ट करते हैं. तो सिंपली अभी तक हमने ये पढ़ा कि एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जितनी भी सारी चीजें हैं यूज करते हैं, नेचुरल थिंग्स जो भी हैं, वो सब उसको कहाँ से मिली है? एनवायरमेंट से मिली है. The manner in which men use environment has changed drastically. Okay, dramatically you can say. ह्यूमन बींग जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और जिस तरीके से वो यूज करते जा रहे हैं डे टू डे बाय, मतलब जिस मैनर में, जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? जो एनवायरमेंट है वो ड्रामेटिकली और ड्रेस्टिकली चेंजेस होता जा रहा है. मतलब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं एनवायरमेंट में. ओके, ह्यूमन बींग एनवायरमेंट का एक नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं. इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका वो नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग द कंफर्ट. इसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा अफेक्टेड होना पड़ रहा है. अब ह्यूमन बींग जब इसके नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं तो वो डे टू डे क्या करते जा रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने कंफर्ट को, नीड्स को, मॉडर्न लाइफ स्टाइल को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को. इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कैसे. पहले आपने देखा होगा कि हमें फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता था. हर जगह पेड़ पौधे सब चीजें ये देखने को मिलती थी. लेकिन आज ह्यूमन अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन फॉरेस्ट एरिया को क्लियर आउट करता जा रहा है. डे टू डे क्लियर आउट करता जा रहा है. वहाँ स्कूल, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज ये बनती जा रही है. क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबली जीना चाहता है. तो इससे प्रॉब्लम किसको हुई? ह्यूमन बीइंग को नहीं, एनवायरमेंट को. एनवायरमेंट को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. दिस इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द अर्थ दैट हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड. ओके, अब जब
ह्यूमन बींग्स अपने कंफर्ट जोन के लिए, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए, अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए एनवायरनमेंट को ऐसे हानि पहुंचाता रहेगा, नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो इसका स्ट्रेस किसको झेलना पड़ेगा? अर्थ के बहुत सारे मैनीफोल्ड, मतलब अर्थ को ही झेलना पड़ेगा। द ह्यूमन बींग्स आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ज्यादा मेजर थ्रेट, यानी कि मतलब जो सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के लिए डरावनी चीजें ना, वो ह्यूमन बींग होते हैं, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट को बैडली अफेक्ट करते हैं। और ये बात मतलब ये बिल्कुल भी देखते नहीं है कि हमारी वजह से, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने की वजह से एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करते जा रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसलिए जो पॉपुलेशन है, इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो मेजर थ्रेट माने जाते हैं एनवायरनमेंट का। ये तो बेटा हमने बड़ा एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या। अब हम पढ़ लेते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल कंटेमिनेंट्स। मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज मिक्स हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर ले लेते हैं। वाटर को हम ड्रिंक करते हैं, मतलब पानी जब हम पीते हैं, लेकिन पानी में ऐसी कोई भी अनडिजायरेबल चीज जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है मिक्स हो जाती है, तो वो क्या है? वो जो मिक्स, एग्जाम्पल जैसे कि वाटर में सॉइल मिक्स हो गई, सॉरी कोई भी गार्बेज या कचरा मिक्स हो गया, इंसेक्ट्स वगैरह कुछ भी मिक्स हो गए, इंसेक्ट, कोई गार्बेज, कचरा पानी में मिक्स हो गया, जो कि हमारे लिए क्या है? हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अनडिजायरेबल मिक्सिंग ऑफ कंटेमिनेंट्स, यानी कि ये जो पॉल्यूटेंट्स इस वाटर में इन्वॉल्व हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। जब कोई अनडिजायरेबल कंटेमिनेंट्स मिक्स हो जाते हैं किसी नेचुरल थिंग में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस चीज को हम कहते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि कौन कौन से पॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। सबसे पहले हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट। व्हाट इज द एनवायरनमेंट? व्हाटएवर वी सी अराउंड अस इज नोन एज एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। आफ्टर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग डजंट केयर ऑफ द एनवायरनमेंट। They are using all natural resources, whatever they get from the environment. After that, they don't care of environment. They are just fulfilling their needs and comfort zones. Pollution means undesirable contaminants. Okay. First, we had many pollutions like water pollution, air pollution, soil pollution, land pollution. We will discuss one by one later on. And another form of pollution is light or photo pollution. Okay, it is excess or obstructive light created mainly by humans. लाइट और फोटो पॉल्यूशन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइट पॉल्यूशन ये होता है बेटा जब ह्यूमन के द्वारा बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट कर दी जाती है। आपने देखा होगा जब हमारी आईज पर बहुत ज्यादा लाइट पड़ती है तो हमारी आईज क्या होने लगती है? अफेक्ट होने लगती है। ठीक है, फोटो और लाइट, ये नंबर 1 पॉल्यूशन है जिसे हम ह्यूमन के द्वारा इतनी ज्यादा लाइट क्रिएट कर दी गई है कि वो हमारी आईज के लिए उतनी ज्यादा मतलब सुटेबल नहीं है और हमारी आईज को बैडली इफेक्ट करती है। तो ये एक तरीके का पॉल्यूशन है। इट ऑल्सो डिस्टर्ब आवर इकोसिस्टम। ह्यूमन की आईज को नहीं बल्कि ये इकोसिस्टम को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जो लाइट पॉल्यूशन है वो कैन कॉज हेल्दी प्रॉब्लम। मैनी हेल्दी प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा लाइट होने से, बहुत ज्यादा फोटो होने से क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट होने लगते हैं। एयर पॉल्यूशन, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस सच एज, जब एयर में कुछ हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाती हैं। हार्मफुल गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैसेस क्या है? हार्मफुल है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर वो इनको ब्रीथ इन करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये क्या है? अनडिजायरेबल थिंग्स है।
अगर ये एयर में मिक्स हो जाती है तो क्या होगी, एयर पॉल्यूट हो जाएगी। अब दो तरीके के कॉजेज होते हैं एयर पॉल्यूशन में भी, एक तो नेचुरल होता है, नेचुरल ये है फॉरेस्ट फायर, ये नेचुरल है। एयर पॉल्यूशन दो काइंड्स होते हैं, एक नेचुरल, जो नेचर के द्वारा कोई भी कॉजेज होता है उसे नेचुरल कॉज कहते हैं हम। ओके, अगर फॉरेस्ट फायर हो गया, यानी कि फॉरेस्ट में किसी भी तरीके से आग लग गई और उसकी वजह से जो धुआं निकलेगा उसमें बहुत सारी अनडिजायरेबल गैसेस होंगी जो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो वो क्या नेचर के द्वारा हुआ है, इसमें ह्यूमन का कोई भी हाथ नहीं है या ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड, वॉल्केनो इरप्शन, कोई भी वॉल्केनो इरप्ट हुआ है और उसमें से कोई हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में जाकर के मिक्स हो रही है तो वो भी नेचुरल कॉज में होगा। ये तो रहे नेचुरल चीजें कि मतलब एयर किस तरीके से पॉल्यूट होती है, दो तरीके से होती है, नेचुरल कॉजेस की वजह से। सेकेंडली आएगा हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड क्यों आएगा, ह्यूमन ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई है, ठीक है, इंडस्ट्रीज ने अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए बनाई है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में से हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है ह्यूमन की जिनकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूट होती है, तो उसे हम ह्यूमन मेड कहते हैं। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन, अगर एयर पॉल्यूट हो रही है और हम उसको ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो हमें इफेक्ट करने लगेगी। इट कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम टू मैनकाइंड, इट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू द प्लांट। मतलब ह्यूमन के लिए तो हार्मफुल है ही है एयर पॉल्यूशन, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। क्यों, अगर प्लांट्स को प्योर एयर नहीं मिलेगी ब्रीथिंग के लिए, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में भी और गैसेस मिल जाएंगी तो धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, ड्राई होने लगेगा और कुछ टाइम के बाद वो डाई हो जाएगा, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन हमने देखा कि ह्यूमन और प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है, और ये किसकी वजह से, मोस्टली ह्यूमन की वजह से, क्योंकि ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज पर कवर नहीं करते। सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में वाटर में कोई ऐसी चीज मिल जाना जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो वो होता है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। Sewage gas contaminated is called water pollution. Water is polluted due to human activities. Industrial and household waste are, मतलब जो water है वो किसकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है, ह्यूमन की वजह से। कैसे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री हैं, इनका सारा जो पॉल्यूटेड जो मटेरियल होता है वो किसमें फ्लो आउट कर दिया जाता है, वो रिवर में फ्लो आउट कर दिया जाता है, ठीक है। फैक्ट्री से निकलने वाली जो भी अनडिजायरेबल थिंग्स है वो किसमें पॉल्यूट कर दी जाती है, वाटर में फ्लो कर दी जाती है। साथ में बहुत ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को वहीं पे वाटर में नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने घर के वेस्टेज हैं वो सब वाटर में फेंक देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूट होने लगता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है ह्यूमन की जो वाटर को पॉल्यूट करती हैं। जैसे हमने देखा भी, समटाइम लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंक्स आल्सो पॉल्यूट वाटर। कभी कभी जो ऑयल टैंक्स होते हैं वो भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि वाटर में ऑयल मिल जाना तो वाटर पॉल्यूट कहलाता है, ठीक है, वाटर पॉल्यूट होता है उससे। आज हमने पढ़ा फोटो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनको हम कल फिर रिवाइज करेंगे, ओके। I hope you are studying very well
and you are fine at your home, don't go out. Just go out when it is most necessary, because health is most important aspect our life, okay? But studies also. So don't skip your studies. Okay, good afternoon class. We will continue tomorrow this thing.